भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में आईएएस प्री से लेकर तमाम जो सिविल सेवा परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस क्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से भी प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। आईएएस 2021 में एक प्रश्न पूछा गया और वह प्रश्न था कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा। और बी उत्तर क्यों होगा? ये बहुत ही सिंपल बात ये है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द क्या जोड़े गए। इसके अलावा एक तीसरा शब्द था अखंडता भी क्या जोड़ा गया। तो 26 जनवरी 1950 अर्थात जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, जिस दिन भारत गणतंत्र बना, उस दिन भारत की संवैधानिक स्थिति के बारे में अगर सही बयान संविधान के अनुसार, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो सही स्थिति थी वह यह थी। इसका कुल मिलाकर जो विश्लेषण है वह विश्लेषण ये है कि आपको हमेशा एक प्रश्न मिलेगा जो भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इसके बारे में आपको एक प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में और कई बार तो मुख्य परीक्षा में भी इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या है पूछा जाता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो है, एक है कि संविधान के अनुसार क्या है, संविधान के अनुसार जो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और दूसरा संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद व्यवहारिक तौर पर भारत के राज्य के बारे में, इंडियन स्टेट के बारे में क्या कहा गया। लागू होने के बाद जो है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट जो है वह क्या था। संविधान के जो अनुसार की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि मूल संविधान में जो भारत के राज्य के बारे में जो बातें बताई गई वो क्या थी, और 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जो भारतीय राज्य के बारे में कुछ जो बातें जोड़ी गई थी वे क्या थी। मूल संविधान अर्थात जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमने लागू किया था उसके अनुसार भारत एक गणराज्य है, भारत एक रिपब्लिक है। और भारत रिपब्लिक है, इसका आशय ये है कि भारत में राज्य का जो प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वह चुना हुआ होगा। भारत के राष्ट्रपति भारत में राज्य के प्रमुख हैं, राज्य के मुखिया हैं। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जब वह चुना जाता है तो गणराज्य बनता है। और प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। प्रधानमंत्री चुना गया, इसका मतलब सरकार चुनी गई, सरकार के मुखिया चुने गए, तो वह लोकतंत्रात्मक तत्व को आमतौर पर क्या बताता है। तो भारत एक गणराज्य है। दूसरा, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यह बात भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सिद्ध होती है। और इसके साथ ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है लिखा गया। संविधान की प्रस्तावना से भारत में राज्य कैसा है, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, वह प्रकृति क्या है पता लगती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आप जानते होंगे कि 3 शब्द जोड़े गए। एक शब्द था समाजवादी, कि भारत एक समाजवादी राज्य है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, सेकुलर राज्य है जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं है, और राष्ट्र की एकता के साथ ही एक छोटा शब्द जोड़ा गया, अखंडता। तो भारतीय राज्य की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार अगर उस प्रकृति को हम लोग प्रस्तावना के आधार पर समझने की कोशिश करें, प्रियम्बल के अनुसार समझने की कोशिश करें, तो 26 जनवरी 1950 को कुल मिलाकर जो स्थिति थी वह स्थिति ये थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक क्या है गणराज्य है। ऐसे सवाल पहले भी पूछे गए हैं। संविधान लागू होने के बाद व्यवहारिक तौर पर अलग अलग लोगों ने भारतीय राज्य के बारे में अलग अलग विशेषणों को प्रदान, अलग अलग विशेषण क्या है भारतीय राज्य के बारे में लगाए। जैसे एक हाल फिलहाल में भारत के बारे में कहा गया कि भारत एक जो है घिसटता हुआ राज्य है, फ्लेलिंग स्टेट है। एशियन ड्रामा के चर्चित लेखक गुरनार मृडाल ने भारत को नरम राज्य कहा। रुडोल्फ ने भारत को स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टेट कहा। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखेंगे तो कई बार तो भारतीय राज्य के अस्थैतिक प्रकृति पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं जो प्रस्तावना में कहा गया, और कई बार भारतीय राज्य के बारे में जो नए विशेषण लगाए गए, जो नई बातें कहे, या जिन लोगों ने प्रैक्टिकली वर्किंग में कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और देखा कि इंडिया का स्टेट, इंडियन स्टेट जो है वह किस प्रकार का है, उसको उन्होंने देखकर जो है एक अलग किस्म का विश्लेषण क्या है प्रस्तुत किया। तो लैंस प्रिटचैट ने जो यहां पर प्रिटचैट ने जो भारतीय राज्य के बारे में जो बात कही, वो बात बहुत ही तकलीफ देने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि यह क्या है, घिसटता हुआ राज्य है, फ्लेलिंग स्टेट है। यह क्या है, एक फ्लेलिंग स्टेट है। इसी तरह से गुरनार मृडाल ने एशियन ड्रामा में बात कही कि भारत एक क्या है, नरम राज्य है, सॉफ्ट स्टेट है। और रुडोल्फ ने ये बात कही कि भारत जो है वह एक कमजोर और सशक्त दोनों प्रकार की मिश्रित विशेषता रखने वाला क्या है राज्य। कुछ नजरिए से वो सशक्त है और कुछ नजरिए से क्या है वह कमजोर है। ये बातें क्यों बताई जा रही हैं? जब आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी पिछले वर्षों के पेपर्स को देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि आपको किताबों के नाम और विद्वानों के नाम क्या है देखे पूछे जाते हैं। RAS 2018 के पेपर को आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर आपको अतुल कोहली ने कौन सी किताब लिखी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कौन सी किताब लिखी, इस तरह से पूछा जाता है। तो एक संभावना यहां पर यह भी क्या है बनती है कि इसको भी आप देखें। अब इसका मतलब क्या है, घिसटता हुआ राज्य क्यों कहा? क्योंकि यह कहा गया कि भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्री, वो तो बड़ी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बाकी जो नीचे जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस बल के लोग हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हों, उनका जो कनेक्शन है वो स्टेट के मेन फंक्शनरी से वो कनेक्शन बहुत क्या है वीक पड़ गया है। और इसलिए भारत जो है वह एक फ्लेलिंग स्टेट के रूप में क्या है, प्रिटचैट ने ये बात कही। गुरनार मृडाल ने कहा कि भारत एक नरम राज्य है,
नरम राज्य क्यों है? क्योंकि भारत जो है अपने लोगों को सशक्त करके उनकी आर्थिक स्थितियों को बदलने में सफल नहीं हुआ। भारत एक सशक्त राज्य है क्योंकि उसमें केंद्रीकरण है, उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां हैं। भारत एक कमजोर राज्य भी है क्योंकि गांव और देहात तक जो प्रगति थी वो प्रगति या प्रोग्रेस या तरक्की जो है वह नहीं पहुंची। ये रुडोल्फ ने क्या है बात कही। तो इसके डायनामिक एस्पेक्ट को भी क्या है आपको तैयार रखना है। अब ये जो पूरा जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न कहां से कैसे, आपको क्या बात यहां पर ध्यान में रखनी है, इसको भी आपको अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा। दरअसल जब आप प्री की तैयारी करते हैं तो प्री की तैयारी में आपसे राज्य और सरकार पर संविधान के बारे में और राज व्यवस्था के बारे में जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो राज्य और सरकार पर सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जो राज्य पर सवाल है वह प्रस्तावना के आधार पर भी पूछा जा सकता है और अन्य किसी गत्यात्मक आधार पर राज्य की प्रकृति के बारे में प्रस्तावना के आधार पर भी सवाल पूछा जा सकता है और अन्य किसी गत्यात्मक या डायनामिक जो चीजें हैं उसके आधार पर भी क्या है सवाल क्या है पूछा जा सकता है। यह जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल के संदर्भ में आप देखेंगे कि लगातार इससे सवाल क्या है पूछे जा रहे हैं। आईएएस 2020 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर प्रस्तावना के विधिक स्वरूप पर सवाल कि प्रस्तावना की कानूनी स्थिति क्या है, उसे स्वतंत्र रूप से कानूनी शक्ति के रूप में देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, यह सवाल क्या है पूछा गया आईएएस 2020 में। आईएएस 2021 में आपसे यहां पर फिर सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी। प्रस्तावना से आपको ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें आपकी तथ्यात्मक जानकारी को चेक किया जाए, जैसे आरएएस और कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में यहां तक पूछा गया कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार प्रस्तावना में क्या बताए गए, समानता के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं तो आपको याद होना चाहिए, न्याय के कितने प्रकार हैं। फिर सीक्वेंस को भी पूछा जाता है कि सीक्वेंस कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार विश्वास धर्म उपासना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना की स्वतंत्रता जो है, ये सब बातें क्या है, ये जानकारियां आपको क्या है होनी चाहिए। और इस जानकारी के अलावा क्या है आपकी बहुत अच्छी समझ भी होनी चाहिए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, प्रस्तावना की कानूनी स्थिति क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी जो प्रश्न है वह दरअसल संविधान और राज व्यवस्था का जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत प्रस्तावना से जो लीक से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर है, ये लीक से हटकर सवाल नहीं है। और इसके साथ ही आपसे सरकार के स्वरूप के बारे में अवश्य सवाल पूछा जाएगा, जैसे 2021 आईएएस में आपसे संवैधानिक सरकार पर प्रश्न पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट होती है इस पर प्रश्न पूछा गया, संघात्मक सरकार पर प्रश्न पूछा गया। और इस प्रश्न पूछने में इसमें कोई अनुच्छेद पूछकर जानकारी नहीं आपसे जानकारी को नहीं चेक किया गया, यहां पर आपको इसके कंसेप्ट क्या है पूछे गए। तो ऐसे सवालों के तैयारी करने का तरीका यही है कि आप ऐसे सवालों के कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं उन चीजों को भी तैयार करें। इसमें आपकी एनसीईआरटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।